दीपावली मना रहे हैं। फूलों से सजे मंदिर, दीपों से सजे घाट और देवताओं के बाबा की नगरी में पधारने का उत्साह। देखिए, आज का दिन केवल काशी के लिए खास नहीं है, बल्कि आज काशी में आस्था और विश्वास का भी महोत्सव है। आज त्रिपुरासुर के वध का बाद देवता जो है काशी पधार रहे हैं और उनके स्वागत के लिए काशी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार। नमामि मीशाने निर्वाणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालम। और काशी के घाट अर्ध चंद्राकार हैं, तो उस अर्ध चंद्राकार घाटों पर जब दिए जगमगाएंगे देव दीपावली पर, तो ऐसा लगेगा मानो महादेव की नगरी ने रोशनी का हार पहना हुआ हो। काशी की चमक, काशी की दमक। महादेव का वो आंगन, वो प्रांगण, काशी विश्वनाथ धाम, जहां लोग आ रहे हैं, नमन कर रहे हैं अपने आराध्य को, वहां की रौनक भी इस तरह से होगी मानो पहले कभी भी उस तरह से लोगों ने नहीं देखी हो। दुल्हन की तरह सजी काशी में फूलों की महक। बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का सजावट। इतना खूबसूरत सजावट पहले ही काशीवासियों ने कभी नहीं देखा। 80 लाख के फूलों से विश्वनाथ धाम की सजावट। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम को उसके लोकार्पण के तर्ज पर सजाया जा रहा है। वजह है देव दीपावली का महापर्व महाउत्सव, और इस महाउत्सव को मनाने के लिए लाख 2 लाख नहीं बल्कि 80 लाख रुपयों से पूरे कॉरिडोर परिसर को, मंदिर चौक और मंदिर परिसर को डेकोरेट किया जा रहा है। 10 लाख दियों से जगमगाएंगे 84 घाट। इस बार देव दीपावली पर 10 लाख दिए जलाए जाएंगे जो साक्षी बनेंगे। कन्याओं के सुरों से मां गंगा का आरती पाठ। 21 भव्य महाआरती होगी, 42 देव कन्याएं रहेंगी और उन्हीं लोगों द्वारा भगवती मां गंगा की भव्य महाआरती होगी। महादेव के भक्तों को लुभा रही नगरी की रौनक। सजाया गया है और सजावट अभी कंटिन्यू चल रही है। बहुत अच्छा सजाया गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हम पहली बार आए पर मन मोह लिया, अब बार बार आएंगे हम तो। भक्त देख रहे हैं इस देव दिवाली नव्य भव्य दिव्य काशी का ठाठ बाट। हम दिखाएंगे आपको काशी की देव दीपावली की हर तस्वीर, काशी के घाटों से देव दीपावली का सारा नजारा। जीएनटी पर दिन भर देखिए दीपावली की महा कवरेज। भव्य दिव्य अलौकिक। तो चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ बनारस से जुड़ी हुई है। शिल्पी, आपसे जानना चाहेंगे आज
महापर्व है, क्योंकि आज तो देवता जो हैं वो स्वयं पधार रहे हैं काशी के घाटों पर और दीपावली मना रहे हैं। वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, मैं आशा करती हूँ कि भाव विभोर कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही होंगी, क्योंकि पूरे काशी को, बाबा के धाम को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कण कण में जो महादेव व्याप्त हैं, उनका आंगन, उनका प्रांगण कैसा होगा। अगर आप देखना चाहें तो आज काशी आएं, काशी का रुख करें, क्योंकि काशी जिस तरह से सजी सवरी है उसको देखने के लिए महादेव के उससे भी ज्यादा भक्त आए हैं। मेरे पीछे सबसे पहले मैं दिखाती हूँ माँ गंगा, कलकल करती बहती माँ गंगा है और महादेव को तो माँ गंगा बहुत प्रिय हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो माँ गंगा के किनारे आकर के किस तरह से सुकून महसूस कर रहे हैं। और ये जो दशाश्वमेध घाट है, देखिए ऐतिहासिक, प्राचीन, और इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा होते रहे हैं, लेकिन हर बार एक नए तरीके से ये सामने आता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आज की सुबह है, देखिए महादेव का दिन है सोमवार, और सोमवार की सुबह आप देख सकती हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक नजर जा रही है वहां तक महादेव के भक्त दिखाई पड़ रहे हैं, लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आए हैं गंगा स्नान करने, ये वो लोग हैं जो शाम को देव दीपावली तक रुकेंगे और इस अद्भुत नजारे को देखेंगे। लेकिन अगर हम महादेव की बात करें, आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन अगर लोगों के मुंह से न सुने, उन भक्तों के, उन लोगों के, उन टूरिस्ट के जो यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? हम कलकत्ता से आए हैं। कोलकाता से आई है, देव दीपावली के लिए खास तौर पर आई हैं क्या? एकदम मेरे फ्रेंड आए थे पिछले साल, तो उन्होंने बताया तो जाओ एक बार देख के तो आओ। मेरे भीड़ से बहुत मैं डरती हूँ, फिर भी आई हूँ। भीड़ से डरती हैं फिर भी आई हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ है। क्या उम्मीद है कि बहुत भव्य महादेव है वो रख लेंगे हमको। हाँ बिल्कुल महादेव है। आप बताइए आप कहाँ से आई? मैं भी कलकत्ता से। अच्छा, आप इनके साथ ही आई। ये बताइए कि देव दीपावली आपने तस्वीरें टेलीविजन पर अपने देखी होंगी, लेकिन यहाँ आज सामने से देखेंगी तो कितना उत्साह इस बात को लेकर के? बहुत मतलब मुझे बोलने का भाषा नहीं है, वो देखते देखते इतना सुंदर नजारा इधर है। सबसे मनुष्य का जब मेला है ना, मनुष्यों का मेला में ही मुझे ज्यादा आनंद लग रहा है। महादेव सबको एक साथ बंद रखा है। महादेव के लिए सब एक हैं, महादेव ने सबको बुलाया है। आप बताइए आप कहाँ? काशी की हूँ। काशीवासी हैं, काशीवासी हैं। बताइए आपके यहाँ तो मेला लगा है। मेरा ये सब गंगा ये जो हो रहा है, अरे मशहूर हो रहा है, मतलब बाबा विश्वनाथ का देन है। ये काशी विश्वनाथ है जो कि ये गंगा में, ये क्या नाम है इसका, आज वो है ना पुनवासी। तो ये कल जो ग्रहण लगने के बावजूद आज ही नहान हो रहा है। बिल्कुल, देखिए पूर्णमासी है, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है, कल ग्रहण है। आज ये देव दीपावली का पर्व, यानी देवता मनुष्यों की दीपावली से 15 दिन बाद दीपावली मनाते हैं। तो आज घाटों पर उतर करके वो दीपावली मनाएंगे, और जो लोग इसमें इस आरती में शामिल होंगे, माना जाता है कि उनके मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो ये तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन जिस तरह से काशी ग्लोबल हुई है काशी कॉरिडोर बनने के बाद, काशी कॉरिडोर बनने के बाद ज्यादा रौनक बहुत रौनक बढ़ गई। काशी कॉरिडोर बना के भगवान मोदी ने क्या ये दिखाया है, बनवाया है। आप बताइए, काशी कॉरिडोर के बाद आप आए हैं, लग रहा है कि आपको किस तरह से सुविधाएं? एकदम भयंकर चेंज हो गया है, एकदम बहुत साफ सुथरा हुआ है, लोग इसका आनंद ले रहे हैं, लोगों को भी जागरूक हुआ है जो गंदा नहीं करना। ये अपना सिटी है, ये अपना सिटी के बराबर रखे, एंड इट इज ब्यूटीफुली क्लीन। बिल्कुल ब्यूटीफुली क्लीन इसको रखें, इट इज ब्यूटीफुली क्लीन। आप बताइए तो युवा। नमस्ते मैम, हम लोग प्रतिनिधित्व करती हैं। हम लोग सलेमपुर देवरिया जिले से आए, और आज के महापर्व पे मोदी जी आने वाले हैं नमो घाट पे, उनका मेन दर्शन करने आए हैं लोग। अच्छा, आप इसलिए टेलीविजन पे ऑल टाइम देखे नहीं, लेकिन यहाँ लोग आज देव दीपावली देखने आए हैं घाटों पर। जो कल ग्रहण है, इसकी वजह से आज सब लोग आए, और आज शाम की भीड़ के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आरती का इंतजार। हाँ, और बहुत ही अच्छी सजावट हो रही है। कल रात से हम लोग देख रहे हैं सजावट। जी बिल्कुल, शिल्पी उत्साह तो दिखते ही बन रहा है। आप बिल्कुल जुड़े रहिए, आपके पास फिर से हम लौटने जा रहे हैं, बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए। देखिए पूरे वाराणसी में 21 लाख से अधिक दीप जलाने की पूरी तैयारी की जा रही है। 10 लाख से शुरू होगा, 21 लाख तक बनाने की योजना है। काशी में देव दीपावली की तैयारियां कैसी हैं, ये आप 6 तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। काशी के पौराणिक घाटों के भव्य तरीके से
इनको सजाया गया है। पूरी काशी को रोशन करने की तैयारी है। वहीं बाबा विश्वनाथ के धाम और घाटों पर देसी विदेशी फूलों से सुंदर सजावट और खुशबू से महक रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारियों का बाकायदा खुद जाकर जायजा लिया शाम को, और सुबह से ही गंगा घाट पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। उधर देखिए, काशी में कुम्हार देव दीपावली के लिए खास दिए तैयार कर रहे हैं। उनको भी रोजगार में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अद्भुत, भव्य, काशी में स्वर्ग जैसा नजारा। काशी सज गई है, संवर गई है। बाबा विश्वनाथ की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगमग करती काशी, हर तरफ हर हर महादेव का उद्घोष। मानो सृष्टि का सारा आलोक समेटकर आसमान के तारे भगवान शिव और मां गंगा की आरती के लिए धरती पर उतर आए हैं। वैसे तो काशी के दशाश्वमेध घाट पर रोज ही गंगा आरती होती है, लेकिन इस बार होने वाली देव दीपावली की बात ही निराली है। दरअसल देव दीपावली को इस बार भव्य रूप दिया गया है। बनारस के सभी 84 घाटों पर 10 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो कि रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होगा। दीपावली से पहले हर जगह दिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये काशी है। काशी की हर बात पूरी दुनिया से न्यारी है, अलग है। इसलिए यहाँ देव दीपावली की तैयारी है। दीपावली के बाद भी दिए बनाए जा रहे हैं, बल्कि लाखों की संख्या में दिए बनाए गए हैं। योगी सरकार ने 10 लाख से ज्यादा दियों का ऑर्डर देव दीपावली के लिए दिया है। तो वहीं निजी संस्थाएं जो देव दीपावली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, उन्होंने भी 2.5 लाख से ज्यादा दियों के ऑर्डर दिए हैं। मतलब काशी के घाट रोशनी से जगमगाएंगे ही, साथ ही उन कुम्हारों के चेहरे भी खुशी से रोशन हैं, जिनके हाथों से ये दिए यहाँ पर बनकर आए हैं। निश्चित तौर पे जब यह परियोजना आई थी, उसके पहले जो स्थितियां थी, यहाँ के जो भी हमारे कुम्हार भाई थे या बहनें थी, उनकी कमाई बहुत कम थी। लेकिन इस क्लस्टर के लगने से, ट्रेनिंग प्रॉपर पाने से और उनको रोजगार मिलने से उनके घर के दिए जरूर जले और उनके चूल्हे भी जले। दियों के साथ जब चूल्हे जलते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों के पेट भी भरते हैं, और जब पेट भरते हैं तब मन से उमंग तरंग निकलती है। वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को 80 लाख रुपयों के फूल से सजाया जा रहा है। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी हर चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद घाटों का निरीक्षण किया। गंगा में स्नान करने आए हुए यात्री का पुनः ध्यान दीजिए। आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है, गहरे पानी में स्नान न करें, तैरने का प्रयास न करें। इसके अलावा घाटों पर गंदगी का एक भी निशान नहीं रहे, इसके लिए नमामि गंगे की तरफ से स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है। दशाश्वमेध घाट से लेकर राजेंद्र प्रसाद घाट तक और आगे बढ़ते हुए सारे गंगा किनारे की साफ सफाई की है, लोगों को जागरूक किया है और यह कहने को मजबूर किया है कि रग रग में है गंगा, तो हम क्यों करें इसे गंदा। आगे सबका साथ हो, गंगा साफ हो। हम निरीहं चिदाकाश माकाश वाशं भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयं गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरि।
देव दीपावली को लेकर पूरे वाराणसी में गजब का उत्साह है। शहर के होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं, नाव, बजरा, बोट, क्रूज की प्री बुकिंग हो चुकी है। सब कुछ हाउसफुल है। रिकॉर्ड पर्यटक काशी पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। आज जो भव्यता मंदिर की दिखाई दे रही है, आज जो फूलों की सजावट है, आज जो घाटों में जो लाइट और फूल का जो श्रृंगार किया गया है और बाहर इतना सुंदर लग रहा है आज ये मंदिर, देखकर दिल एकदम बहुत खुश हो गया आज। हमने सुने तो है, देखे भी है कि बहुत अच्छा होता है, देव दीपावली अच्छी मनती है। हमको भी उसका लाभ लेने के लिए आए हैं हम लोग। हाँ, उसके लिए तो मेन ही आए हैं, क्योंकि ऐसे पूरा जगमग हो जाएगा शहर, तो बस सबको आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ मोक्ष मिलता है और देव देवताओं की देव दीपावली है। मनुष्यों की दिवाली भी निकल गई, ये देवताओं की दीपावली है। इस दिन विशेष पूजा होता है यहाँ, गंगा जी आरती, और कार्तिक महीने में खास करके कार्तिक। इसलिए यहाँ जब से एक विश्वास कॉरिडोर बना है, मोदी जी ने बनवाया, योगी जी ने, तब से यहाँ पूरा विशेष रूप से कार्यक्रम हो रहा है। कुल मिलाकर देव दीपावली के जरिए इस बार काशी की वही धार्मिक और सांस्कृतिक झलक पेश करने की कोशिश है जिसकी पूरी दुनिया मुरीद रही है। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ रोशन जायसवाल, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरी रिपोर्ट आपने देखी किस प्रकार तैयारियां। शिल्पी दोबारा आपके पास आ रहे हैं एक बार। शिल्पी देखिए, तैयारियां तो बहुत भव्य हैं ही। एक बात और देखिए, पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बहुत भव्य निर्माण किया गया, अतिक्रमण को हटाया गया, तमाम एक रोड जो बनाई गई थी लंबी एयरपोर्ट के लिए। मतलब ऐसा कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये सीट चुनी थी तो कहा गया था कि काशी को क्योटो बनाना है। पर्यटन भी बहुत बढ़ रहा है, तो उस ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है काशी। देखिए, अभी देखा जाए तो उसमें एक लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन सच तो ये है कि काशी का जो विकास हुआ है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से खासतौर पर आप जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं, सबसे ज्यादा श्रद्धालु, सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, काशी विश्वनाथ धाम, उसी की बात करें तो पतली गलियों से होकर के जाना पड़ता था। लेकिन अब जब कल हम लोग गए वहां पर, अभी आप रिपोर्ट में देख भी रहे थे, वहां कितना खुला स्पेस है, लोग आ रहे हैं, वहां पर खड़े हो रहे हैं, वहां जो मंदिर चौक बना है वहां बैठ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो ये जो बदलाव है ये एक बड़ा बदलाव है। दूसरा बदलाव ये है कि काशी को आत्मनिर्भर बनाने का मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय करने के बारे में सोचा था और बहुत कुछ वो दिख रहा है। जो दिए की अभी आपने बात देखी, कुम्हार जो दिए बना रहे हैं, सारे दिए यानी 10 लाख सरकारी खरीद और उसके बाद 3 लाख के करीब जो लोगों ने लिए हैं, निजी संस्थाओं ने लिए, वो काशी के कुम्हारों ने ही बनाए, लेकिन काशी के लोगों से जानते हैं। ये बताइए, काशी का विकास हुआ है, रोजगार यहाँ से बढ़ा है, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे, कुछ लाभ आप लोगों को? हाँ, बहुत हुआ है। कितना पर्यटक का वो बढ़ा है। आज देव दीपावली है, आज यहाँ दिए सजेंगे और लोगों को बहुत रोजगार मिला है। पर्यटन की दिशा में बहुत आगे बढ़ा है हमारा काशी। हाँ, सही कर रही है, मेरा काशी बहुत आगे बढ़ गया है। काशी बहुत आगे बढ़ गया है। आप बताइए, आप एक युवा हैं, पहले जब आप काशी को देखती थी तो आज जब काशी को देखती हैं तो कुछ बदलाव लगता है? काशी में जितना इस समय बदला, उससे अधिक कहीं बदलाव नहीं आया। जितना हमारे मोदी जी कर सकते हैं उससे कई गुना कर रहा है। सभी माताओं को सभी सुविधाएं मिली है, माताओं या बहनें गली गली में हर एक जगह पे काशी, मतलब भीड़ तो इतनी ज्यादा है लेकिन सबको मतलब भगवान का दर्शन आराम से मिला है। किसी को कोई परेशानी नहीं, चाहे वो वृद्धा हो चाहे युवा हो, सबको आराम से दर्शन हो रहा है, सबको एकदम प्रिय से दर्शन। बिल्कुल, काशी के जो पर्व है, जैसे आज ही देव दीपावली की अगर हम बात करें तो लाखों पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो व्यवस्था है, जो सुविधा है, जो गंगा घाट पर आरती देखने की व्यवस्था है, जो कार्यक्रम है, वो सारे यथावत हैं और उसमें जिस तरह से नवीनता लाने की कोशिश है वो भी है। तो हम कह सकते हैं कि काशी में बदलाव की करवट काशी ने ली है और अब हम कह सकते हैं कि लोकल से ग्लोबल काशी हो गई है। उसी मंत्र के साथ, वोकल फॉर लोकल के साथ, यानी काशी आत्मनिर्भर हो रही है और साथ ही साथ बाहर से आने वाले लोगों के स्वागत के लिए भी तैयार। शिल्पी, साफ तौर पे बदलाव की बयार है और वो साफ तौर पे देखने को भी मिल रही है। मैं ये कहना चाहूंगी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज जैसे खास दिन जब काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है, वहां पे खुद मौजूद है। कार्यक्रम की आपने यहाँ पर बात करी, उसके बारे में यहाँ पे जानना चाहूंगी। सुबह गंगा घाटों के किनारे लोग स्नान कर रहे हैं, शाम को दीपदान का भी विशेष महत्व है। किस तरीके से कार्यक्रम चलने वाला है यहाँ पर शाम तक, शिल्पी?
देखिए, बिल्कुल आज का दिन खास है। यूं तो कार्तिक मास ही काशी के लिए बहुत खास है, हिंदू धर्म में खास है, और कार्तिक मास में लोग यहाँ आते हैं, दीपदान करते हैं और उसकी बड़ी मान्यता है। लेकिन आज का दिन देव दीपावली का दिन है, इसलिए आज जो कार्यक्रम होंगे जिनका आयोजन किया गया है वो 5 बजे से शुरू हो जाएंगे। शाम को 5 से 6 बजे तक सबसे पहले देव दीपावली के लिए दीप जलाए जाएंगे घाटों पर। उसी समय दशाश्वमेध घाट, जहां पर इस समय हम खड़े हैं, उसमें संस्कृति और राष्ट्रवाद का मेल आपको देखने को मिलेगा। हर साल इंडिया गेट की रेप्लिका बनाई जाती है, लेकिन इस बार अमर जवान ज्योति को यहां प्रज्वलित करने की तैयारी उसके एक प्रतिरूप को है, जहां पर सैन्य अफसर भी, सेना के अधिकारी भी रीत चढ़ाएंगे। यानी कि राष्ट्रवाद किस तरह से संस्कृति से घुला मिला है वो नजारा यहां पर दिखेगा। काशी के 84 घाट है, हर घाट पर दीपदान होगा, दीपोत्सव होगा। और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो पर्यटन विभाग के कार्यक्रम है, यानी कि टूरिस्ट बड़ी संख्या में आए हैं तो उनका कुछ और अट्रैक्शन भी हो, इसलिए चेत सिंह घाट पर और हम कह सकते हैं कि 80 घाट पर भी कार्यक्रम किए गए हैं। चेत सिंह घाट पर लेजर शो है और पहली बार जो यहाँ पर एक और आयोजन किया गया है, यानी म्यूजिक के तर्ज पर, म्यूजिक की धुन पर आतिशबाजी, यानी कोरियोग्राफिक फायर क्रैकर्स आप उसको कह सकते हैं, वो देखने को मिलेंगे। संगीत चलेगा और उसके साथ उसी लय में ग्रीन पटाखे, जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता है, वो यहाँ पर उससे आतिशबाजी की जाएगी। तो और इसके साथ ही जो 3D मैपिंग है उसके जरिए भी पौराणिक कथाएं दिखाने की तैयारी है, शिव पुराण दिखाने की तैयारी है, गंगा अवतरण दिखाने की तैयारी है। तो हम कह सकते हैं कि भव्यता में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश है एक देव दीपावली को, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा आयोजन इस लिहाज से भी है कि अब टूरिस्ट बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर उनके लिए और भी चीजें हो। इस समय मैं बताऊं कि काशी के सारे होटल, सारे लॉज, सारी धर्मशालाएं बिल्कुल हाउसफुल है, फुल हो चुके हैं और कहीं भी अब रहने की जगह नहीं, ऐसा बताया गया है। क्योंकि काशी है ही ऐसी, महादेव के प्रांगण में लोग आते हैं, उनको आसरा तो मिलता है, लेकिन इस दिन खासतौर पर जिस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी है, हम कह सकते हैं कि ये आने वाले समय के लिए रोजगार और पर्यटन के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। कल खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी समीक्षा की थी, खुद उन्होंने क्रूज से, मेरे पीछे जो आप मां गंगा देख रहे हैं, यहीं पर क्रूज से उन्होंने निरीक्षण किया था घाटों का और देखा था कि सब व्यवस्थाएं दुरुस्त है कि नहीं। हम कह सकते हैं यहाँ सब कुछ सिर्फ महादेव की कृपा से ही होता है। महादेव का प्रांगण है जो करकड़ में व्याप्त है, तमाम आप जानकारी दे रही हैं कि लगातार किस प्रकार की, चाहे देखिए सुरक्षा के इंतजाम हो। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। और शिल्पी लगातार हमको दिन भर कवरेज देती रहेंगी, किस प्रकार का माहौल है, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, कैसी सजावट है। बहुत शुक्रिया शिल्पी आपका। बात पहाड़ों पर बदले मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। इन दिनों बर्फबारी के चलते पहाड़ों का मौसम गुलजार है। पहाड़ों की बर्फबारी की ये खुशनुमा 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए सैलानी, तो वहीं उत्तर कश्मीर में बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है। यही वजह है कि यहाँ इस वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं अगर बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो मौसम ने यहां भी करवट ले ली है। सफेद चादर से ढके बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने हैं, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम में समय से पहले जबरदस्त सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। झीलों के शहर नैनीताल में भी बर्फबारी का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के धारचूला में भी बर्फबारी की जबरदस्त तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों को, जानवरों को भी, सभी को मुश्किलों का भी तमाम सामना करना पड़ रहा है, लेकिन टूरिज्म भी इस वक्त बढ़ता हुआ, बदले मौसम के मिजाज का लोग लुत्फ भी जमकर उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती वैसे तो साल भर अद्भुत रहती है, नज़ारे भी बहुत बेहतरीन रहते हैं, लेकिन ठंड के शुरुआती मौसम में बर्फ जब पहाड़ों का श्रृंगार करती है तो नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। घाटी में मौसम के बदलते मिजाज पर अशरफ पानी की रिपोर्ट देखिए। शनिवार शाम से कश्मीर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल चुका है। शनिवार शाम से ही कश्मीर के मैदानी इलाकों में तेज बारिशें और पहाड़ों पर नई बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बर्फबारी और बारिश से मौसम का मिजाज भी बदल गया है और ठंडी हवाएं अब पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले चुके हैं।
दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज इसी तरह पूरे कश्मीर में बना रहेगा और कश्मीर में बदल रहे इस मौसम का असर उत्तरी राज्यों पर भी होगा। खासतौर से दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में शायद कश्मीर में बदले इस मौसम से प्रदूषण जो है उससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है, क्योंकि कश्मीर में पैदा हो रही ये हवाएं पंजाब और दिल्ली तक भी अपना असर दिखा सकती हैं। तो जाहिर है कि कहीं न कहीं कश्मीर में मौसम में आए बदलाव का असर उत्तरी राज्यों में देखने को मिलेगा। वाराणसी, जम्मू के कटरा, अहमदाबाद के बाद मेक इन इंडिया का गौरव वंदे भारत एक्सप्रेस अब दक्षिण भारत में पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। आज से ट्रेन चेन्नई और मैसूर के बीच बेंगलुरु होते हुए वंदे भारत का ट्रायल रन शुरू किया गया है। बहुत जल्द लोग अब इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का आनंद उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। वहां पर 11 नवंबर को देश में चलने वाली इस 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि हल्की और हाई क्लास टेक्नोलॉजी से तैयार वंदे भारत एक्सप्रेस कम समय में अधिक गति पर पहुंचने में सक्षम है। 1128 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन में 16 कोच होंगे और ये बुधवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मैसूर से चेन्नई के बीच इकोनॉमी क्लास पर या एसी चेयर कार के लिए 921 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं इतनी दूरी के लिए एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1880 रुपए होगा। जो लोग बेंगलुरु से मैसूर जाना चाहते हैं उनके लिए इकोनॉमी क्लास का किराया 368 और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 768 रुपए रखा गया है। एक अनोखे चुनाव की बात कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा के कैथल जिले के प्रेमपुरा गांव में अनोखा पंचायत चुनाव हुआ। एक शख्स ने इंग्लैंड से आकर सरपंच पद के लिए न केवल चुनाव लड़ा बल्कि वो जीत भी गए। हरियाणा के इस इंग्लैंड वाले सरपंच की क्या कुछ है ये कहानी, रिपोर्ट में देखिए। वो कहते हैं ना कि मेरा पांव मिट्टी से सना रहने दो, माटी से मेरा रिश्ता यूं बना रहने दो। जिस माटी में जन्मे, जिस माटी ने चलना सिखाया, उस माटी को भुलाएं कैसे। ये जश्न, ये उत्साह पिता के उस ख्वाब का है जिसे पूरा करने के लिए एक बेटे को सरहद भी नहीं रोक पाई। हरियाणा के कैथल जिले के प्रेमपुरा गांव में एक अनोखा पंचायत चुनाव देखने को मिला, जहां इंग्लैंड से सतनाम सिंह सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने आए और जीत भी हासिल की। कमाल की बात यह है कि उनके साथ करीब 100 लोगों ने भी अपने गांव आकर इस चुनाव में वोट डाला। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सरपंच प्रतिनिधि सतनाम सिंह को बधाई दी। इनको माटी की खुशबू यहाँ पर लाई और पिता का संकल्प, जो हमारी संस्कृति है, पिता का संकल्प कि सरपंच बनना है, तो इन्होंने यहाँ आकर सरपंच का चुनाव लड़ा है। सतनाम सिंह का सरपंच बनने का सपना इसलिए भी खास है क्योंकि उनके पिता पहले ये चुनाव लड़ते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में पिता की मृत्यु के बाद बेटे सतनाम ने अपने पिता के इस संकल्प को पूरा किया और सैकड़ों लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। चुनाव अभियोग हमारे पिताजी ने शुरू किया था, लेकिन उनका सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हो गई, तो उसके बाद ये जिम्मेवारी हम पे आ गई। तो मैं यूके से फिर इस चुनाव को आगे लेके जाते हुए इसको जीतने के प्रयास से मैं फिर इधर आया और हमने ये चुनाव लड़ा और हमने जीता। यूं तो हमने होली, दिवाली या छठ जैसे त्योहारों पर विदेश में रह रहे लोगों को गांव आते देखा और सुना है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव के मौके पर गांव आना और उत्साह के साथ इस पर्व में शामिल होना और उसे जीत कर दिखाना अपने आप में एक मिसाल है। कमलप्रीत समरेवाल, अंबाला, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गुजरात में चुनावी सरगर्मियां अपने शबाब पर हैं। हर पार्टी वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। मफलर, टोपी, साड़ी की बिक्री भी खूब बढ़ गई है। कहीं केजरीवाल मफलर की धूम है तो कहीं मोदी टोपी का जलवा है। देखिए रिपोर्ट। ये झंडा, ये बैनर, ये मफलर,
ये पोस्टर और ये साड़ी से लेकर टोपी तक टेक्सटाइल नगरी सूरत में इन दोनों चुनावी तड़का लगाया जा रहा है। चुनावी सामग्री बनाने वाले कारोबारी इन दिनों सबकी अलग अलग वैरायटी बना रहे हैं। गुजरात, हिमाचल दोनों राज्यों में तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी सामग्रियां बनाने की गति अब बढ़ गई है। यह तस्वीर सूरत की एक चुनावी सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री की है, जहां गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 6 महीने पहले से ही चुनावी सामग्री बनाने का काम शुरू कर दिया गया। पिछले 35 सालों से चुनावी सामग्री बनाकर बेचने का कारोबार करने वाली इस फैक्ट्री के मालिक कहते हैं कि चुनावी दौर में कारोबार की गति बढ़ जाती है। हमारा झंडा है, बैनर है, खेस है, टोपी है, हर पार्टी की। बाकी अभी गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस, इसकी ज्यादा तैयारी करके रख रखी है हमने। दोनों राज्यों के चुनावी मैदान में उतरने वाली राजनीतिक पार्टियों के ऑर्डर के आधार पर यह चुनावी सामग्री तैयार कर पार्सल के जरिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार यहां गांधी टोपी की मांग खूब है। आम आदमी पार्टी की तरफ से गांधी टोपी की डिमांड पहले से थी, लेकिन पहली बार बीजेपी की ओर से गांधी टोपी की खूब डिमांड है। आम आदमी पार्टी की 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की टोपी तैयार की गई है, जबकि बीजेपी की 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की टोपी तैयार की गई है। हालांकि इन चुनावी सामग्रियों के कारोबारियों को डिजिटल प्रचार होने से नुकसान होने लगा है, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनावों में कारोबार एक गति पकड़ लेता है और उन्हें उम्मीद के मुताबिक फायदा मिल जाता है। संजय सिंह राठौर, सूरत, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बदलते वक्त के साथ बेटियों के जन्म को लेकर सोच भी बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र के पुणे में एक डॉक्टर अपने अस्पताल में बेटी के जन्म पर कोई भी फीस नहीं लेते, बल्कि केक काटकर जश्न मनाते हैं। फीस नहीं लेने का उनका ये जो संकल्प है, वो बेटी बचाओ मिशन का एक हिस्सा ही है। ये तस्वीरें हैं बदलते समाज की, बदलती सोच की। ये तस्वीरें हैं बेटी के जन्म के उत्साह की। ये तस्वीरें हैं बेटी बचाओ मिशन के जीते जागते उदाहरण की। ये महाराष्ट्र के पुणे का वो अस्पताल है जहां बेटियों के जन्म पर कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, बल्कि यहाँ बेटियों के जन्म को उत्सव की तरह से मनाया जाता है, जिसकी गवाही दे रहे हैं यहाँ लगे फूल और गुब्बारे। सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड बाय कटिंग केक। हम बेटी के जन्म को केक काटकर और मिठाई बांटकर सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही हम बेटी की मां को फूल देकर उनका भी सम्मान करते हैं। टू बेबी गर्ल। बेटी के जन्म के बाद उस ऑटो रिक्शा को भी फूलों से सजाया जाता है, जिसमें वो नन्ही परी अपनी मां के साथ अपने घर जाएगी। 11 साल पहले डॉक्टर गणेश राख ने बेटी बचाओ मिशन के तहत ये पहल की थी। तब से अब तक 2400 से ज्यादा बच्चियों की डिलीवरी यहाँ मुफ्त में की गई है। पिछले 11 सालों में हमारे हॉस्पिटल में 2430 बेटियों का जन्म हुआ है और हमने हर उस दिन को केक काटकर एक उत्सव की तरह मनाया है। बेटियों के प्रति गैर बराबरी और असंवेदनशील सोच रखने वाले इस समाज में ये पहल न सिर्फ एक उम्दा मिसाल है, बल्कि लोगों की बेटियों के प्रति सोच बदलने और उन्हें जागरूक करने में भी अहम है। उम्मीद है दूसरे अस्पताल भी इससे प्रेरणा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए ढेर सारी गुड न्यूज। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।